लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड के बारे में। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक इक्वेशन है x³ माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल तक, और ये बाइसेक्शन मेथड से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन दी है इसको फंक्शन लेट कर लेना है आपने। उसके बाद फंक्शन में वैल्यूज़ डालनी है। सबसे पहले मैंने 0 वैल्यू ली है, तो फंक्शन में जब आप 0 वैल्यू डालेंगे तो आपकी -5 आएगा वैल्यू जो आएगी। नेक्स्ट इसमें डाली है फंक्शन की वैल्यू 1। जब 1 इक्वेट करेंगे फंक्शन में तो -7 आएगा। ये भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। आपको ये तब तक निकालना है जब तक आपकी एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। सो हमने फंक्शन में 2 रख के देखा है। 2 रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो -3 है। सो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, तो हम आगे भी निकालेंगे। सो अब हम निकालेंगे 2.1 पे वैल्यू। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें। सो हम 2.1 पे वैल्यू निकालेंगे। जब हम 2.1 पे वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस, आपको कैल्सी का यूज़ करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप कैल्सी ले जा सकते हैं और बिना कैल्सी के आपका पेपर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो आप कैल्सी ज़रूर ले जाइएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में 2.039। ये आपकी वैल्यू आएगी 2.1 पे जब आप फंक्शन में रखेंगे 2.1 की वैल्यू। नेक्स्ट आप निकालेंगे, इस पे नेगेटिव आ रही है, नेक्स्ट निकालेंगे आप 2.2 पे वैल्यू। जब आप 2.2 को फंक्शन में डालेंगे और इसे इक्वेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.952। नेगेटिव वैल्यू है तो आपको दोबारा से वैल्यू पुट करनी होगी। जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी होगी वो है 2.3 पुट करेंगे हम। सो 2.3 पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 0.267। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सो हमें यहीं तक निकालना था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू। सो जो फंक्शन में आपने 2.2 लिया है, जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम a लेट करेंगे और b लेट करेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू को 2.3 जो फंक्शन में डालनी है। याद रखिएगा, जो फंक्शन में वैल्यू डालनी है हमें उससे मतलब है, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे a और b लिखा है हमने। इसके बाद आपको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है a + b/2। सो मिड पॉइंट निकालेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, b की अपॉन में 2 करेंगे। ये आपको ध्यान से निकालना है। सबसे पहले आपको ऐड करना है 2.2 + 2.3। सिर्फ इतना ही ऑपरेशन करना है आपने कैल्सी में, इक्वल्स टू करेंगे। सो आपका आ जाएगा ये 4.5। इसके बाद आप डिवाइड करेंगे 2 से। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.25, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करके डायरेक्ट करते हैं तो देखिएगा वैल्यू क्या आती है, 2.2 + 2.3 डिवाइड बाई 2, तो आपकी वैल्यू गलत आ जाएगी, 3.35 वैल्यू आ जाएगी। सो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको ऐड करना है देन डिवाइड करना है, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे इटरेशन 1। इटरेशन 1 में सबसे पहले मस्ट है आपको कि आपने मिड वैल्यू निकालनी है, लास्ट 2 पॉइंट्स की, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पे आपका एक साइड नेगेटिव वैल्यू होती है, एक साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्टार्टिंग और एंड पे, ठीक है। स्टार्टिंग पे आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि 2.2 है, एंड एंड पे 2.3 पॉजिटिव वैल्यू। इसके बाद आपको ये देखना है जो मिड पॉइंट पे आपकी वैल्यू निकली थी, हमें पता नहीं है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो जो वैल्यू निकली थी उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन वही जो आपका एक क्वेश्चन में दे रखी है। सो 2.25 पुट करेंगे जब हम फंक्शन में,
तो ही हमें पता चलेगा जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सो आपको फंक्शन में डालकर वैल्यू निकालनी है। तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी -0.35938। ये नेगेटिव है, आपको कम से कम 5 डेसिमल लेके चलने हैं, 5 डेसिमल्स लेके चलने हैं वैल्यूज़, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अप टू 3 पूछा हुआ है, तो कम से कम 5 लीजिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ये नेगेटिव आई है तो आप ऊपर डालेंगे फंक्शन में जो आपने डाली है मिड पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, तो आपके नए रूट जो नया वाला नेगेटिव वैल्यू है वहाँ से पॉजिटिव निकलेगी, जो पुराना वाला नेगेटिव वैल्यू है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। सो नाउ न्यू रूट्स बिटवीन 2.25 एंड 2.3, इटरेशन 2 निकलेगी। अब इटरेशन 2 में एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आपका इटरेशन 2 शो करता है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये इटरेशन 2 के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद आप मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपकी निकलेगी जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ना, नाउ न्यू रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.3 के बीच में। सो ये मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.275। इसको आप फंक्शन में डालेंगे दोबारा से वैल्यूज साइन चेक करने के लिए, बेसिकली आपका जो मिड पॉइंट की वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, सो आप फंक्शन में पुट करेंगे जब इस वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू आएगी -0.05045, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। सो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे आपको मिड वैल्यू डालनी है 2.275। सो जो हमारी पहले नेगेटिव वैल्यू थी वो थी 2.25 एंड पॉजिटिव वैल्यू इज़ 2.3। सो नई वैल्यू जो आपकी आएगी वो नेगेटिव वैल्यू है 2.275। अब जो आपका रूट निकलेगा वो इन दोनों के बीच निकलेगा, पहले वाले नेगेटिव को आप नेगलेक्ट कर देंगे। सो नाउ न्यू रूट लाई बिटवीन 2.275 एंड 2.3। यहाँ पे आपके आइट्रेशन 2 का काम ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप निकालेंगे आइट्रेशन 3। आइट्रेशन 3 में जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है मिड पॉइंट निकालने का। तो x³ इक्वल्स टू 2.275 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2875। नेक्स्ट इस क्या करना है आपको, इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देना है। फंक्शन में पुट करेंगे जब आप इस वैल्यू को 2.2875 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी 0.107201। अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। इसके बाद आप लाइन पे इसको शो करेंगे। ठीक है, जो पुरानी वैल्यूज़ है, सो जो न्यू रूट आप असाइन करेंगे वो है 2.2875। सो जो अब आपका मिड पॉइंट निकलेगा वो होगा 2.275 एंड 2.2875 के बीच में। नाउ न्यू रूट्स आर बिटवीन 2.275 एंड 2.2875। नाउ इटरेशन 4 के लिए भी सेम प्रोसीजर है। मिड पॉइंट निकालिएगा आप, मिड पॉइंट इसका निकलेगा आपका 2.28125। मिड पॉइंट निकलने के बाद इस वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन में पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कैल्सी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, कैल्सी आपको ज़रूर लेके जाना है एग्ज़ाम में। कैल्सी के बिना आप नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट्स में होगी तो आप कर नहीं पाएंगे।
तो इसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.028107। सो जो आपकी मिड पॉइंट की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसको असाइन करेंगे आप लाइन पे। न्यू रूट जो आपके होंगे, नाउ न्यू रूट lie between 2.275 and 2.28125। इसके बाद इटरेशन 5, आपकी जो थर्ड डेसिमल प्लेस तक की वैल्यूज़ है वो अभी भी सेम नहीं आई है। सो आप इटरेशन 5 निकालेंगे। आपको ये जब तक निकालनी है जब तक कि आपकी पॉइंट के बाद वाली 3 वैल्यूज़ सेम ना आ जाए। सो इटरेशन 5 में आप जब मिड वैल्यू निकालेंगे तो आपकी मिड वैल्यू आएगी 2.2758125। ये देखिए आपकी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू मैच कर रही है अभी। नेक्स्ट, इसको फंक्शन में रखिएगा वैल्यू को, जो मिड पॉइंट की वैल्यू आई है आपकी, इसको फंक्शन में रखेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आएगी। आप चाहे तो ये जो वैल्यू आई है आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट भी रख सकते हैं, मैंने पूरी वैल्यू रखी है। सो आपकी जो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में। सो -0.0112399 ये आपकी वैल्यू है। सो जो आपका मिड पॉइंट था वो आपकी नेगेटिव साइन रहेगा उसका। सो आप असाइन करेंगे लाइन में, पुराने वाले वैल्यूज़ थी 2.275 एंड 2.28125, और जो न्यू रूट है वो है आपका 2.2758125। अब जो न्यू रूट आएगा आपका वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पुराना वाला नेगेटिव है उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। इटरेशन 6 निकालेंगे क्योंकि अभी भी वैल्यूज़ आपकी सेम नहीं आई है, तो इटरेशन 3 निकालेंगे। जो नए रूट थे, जो आपके नया रूट निकलेगा वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच निकलेगा। सो जब आपका मिड पॉइंट निकालोगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.27969। इस वैल्यू को आप असाइन करेंगे फंक्शन में इसको x की जगह पुट करेंगे। 2.2796 का क्यूब -3 इंटू 2.27969 -5, देन इसका आंसर आपका आएगा पॉजिटिव 8.448145। ये इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है वैल्यूज़ को असाइन करना। न्यू रूट आपका इन दोनों वैल्यूज़ के बीच लाई करेगा, 2.2758125 एंड 2.28125। जो न्यू मिड पॉइंट आया आपका पॉजिटिव वैल्यू के साथ वो है 2.27969। नेक्स्ट जो आपका मिड पॉइंट निकलेगा वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच निकलेगा। सो नाउ न्यू रूट्स लाई बिटवीन 2.278125 एंड 2.27969। अभी भी आपकी जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं आई हैं, तो इटरेशन 7 निकालेंगे हम। x7 इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकालना है,
और इसका मिड पॉइंट आपका आएगा 2.2789। यहाँ आप देख सकते हैं दो डिजिट, जो डिजिट है आपकी दो, वो डेसिमल के बाद आपकी सेम आ रही हैं। सो इसको वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। सो नेगेटिव वैल्यू इज़ -1.4944। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है। इसको असाइन करेंगे आप लाइन पे। सो जो प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू थी उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। जो न्यू नेगेटिव वैल्यू है और जो प्रीवियस आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, उन दोनों के बीच आपका नेक्स्ट जो मिड पॉइंट आएगा, रूट आएगा, वो उसके बीच में आएगा। सो अब इटरेशन 8 निकालते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए। सो इटरेशन 8 x8 न्यू रूट लाइज बिटवीन 2.2789 एंड 2.27969। दो वैल्यूज़ आपकी सेम आ रही है। अब इटरेशन 8 निकालेंगे x8 करके। जो आपकी मिड पॉइंट वैल्यू निकलेगी वो है 2.2793। आपको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ सेम आ गई हैं। इटरेशन 7 में जो आपकी वैल्यू निकली थी और इटरेशन 8 में जो आपकी वैल्यू निकली है वो सेम आ चुकी है। सो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, हैंस द अप्रोक्सीमेट रूट्स अप टू 3 डेसिमल मैच कर गई हैं आपकी 3 डेसिमल तक। इटरेशन 7 एंड इटरेशन 8, कौन कौन सी इटरेशन 7 और 8 में आपका मैच किया है, विच इज़ क्या वैल्यू है 2.279। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाइसेक्शन रूल जो आपका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।